दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में डीप डाइव करने वाले हैं जहां एक सिंपल सा होम किचन एक बेहद प्रॉफिटेबल और कंप्लायंट फूड डिलीवरी एम्पायर में बदल सकता है। ये सिर्फ खाना बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि 2026 की इस मॉडर्न इकोनॉमी में एक सॉलिड बिजनेस स्ट्रक्चर खड़ा करने के बारे में है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। 2.5 करोड़ रुपए सुनने में फिगर काफी बड़ा लगता है ना, लेकिन मिश्रा सिस्टर्स का ये शानदार एनुअल टर्नओवर इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब आपके पैशन के साथ एक सही मॉडर्न बिजनेस स्ट्रैटेजी मिलती है तो आज की इस फूड टेक इकोनॉमी में लिटरली कुछ भी संभव है। एक छोटी सी किचन से शुरू होकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना वाकई कमाल की बात है। इस लेवल की सक्सेस को रेप्लिकेट करने के लिए हमें 5 अहम पिलर्स को समझना होगा। आज का हमारा एजेंडा है: पहला, द होम किचन एम्पायर; दूसरा, लॉन्चिंग अ टिफिन सर्विस; तीसरा, मैंडेटरी 2026 FSSAI कंप्लायंस; चौथा, AI ड्रिवन इंस्टाग्राम मार्केटिंग; और पांचवा, इको फ्रेंडली पैकेजिंग ट्रेंड्स। यही इन 5 स्टेप्स का रोड मैप आज हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पिलर से स्टार्ट करते हैं, द होम किचन एम्पायर। और इसमें वी डम्पलिंग डायनेस्टी की कहानी डिस्कस करना तो बनता ही है। थमासा और लिप्सा मिश्रा ने 2023 में एक फैमिली फंक्शन के लिए बस एक सिंपल सी डिश बनाई थी, और गेस व्हाट, उस एक व्यंजन की तारीफ ने एक पूरे मल्टी सिटी क्लाउड किचन ब्रांड का आगाज कर दिया। जरा इस स्केल को इमेजिन कीजिए, 5 लाख से ज्यादा डम्पलिंग्स। अपने पहले ही साल में उन्होंने करीब 30,000 ऑर्डर्स डिलीवर किए, और वो भी एक इनक्रेडिबल 38% रीऑर्डर रेट के साथ। इतना बड़ा रीऑर्डर रेट क्लियरली ये साबित करता है कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप नॉच थी और लोगों का ब्रांड पर ट्रस्ट बहुत तेजी से बिल्ड हो रहा था। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, लॉन्चिंग अ टिफिन सर्विस, बिल्डिंग द ब्लूप्रिंट। एक नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये टिफिन सर्विस का मॉडल आजकल एक फैंटास्टिक लो इन्वेस्टमेंट और सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऑप्शन बन चुका है। इस मॉडल में 15 से 25% तक का प्रॉफिट मार्जिन काफी आसानी से मेंटेन किया जा सकता है, जो इसे एक बेहद अट्रैक्टिव और सेफ बेट बनाता है। देखिए, यहाँ बैलेंस ही सब कुछ है। एक तरफ हमारे वो क्लासिक ट्रेडिशनल टिफिन कैरियर्स की कंफर्ट वाली फीलिंग है, और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न स्केलेबल मील प्रेप की स्पीड। इंग्रेडिएंट्स खरीदने से लेकर फाइनल मील की असेंबली तक, इन दोनों के बीच का हाईली ऑर्गेनाइज्ड फ्लो ही एक सक्सेसफुल टिफिन बिजनेस की असली जान होता है। किसी भी सक्सेसफुल होम बेस्ड टिफिन सर्विस को प्रैक्टिकली जमीन पर उतारने के लिए ये 4 स्टेप्स का ब्लूप्रिंट स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। स्टेप 1 है सॉलिड मार्केट रिसर्च। स्टेप 2 है FSSAI लाइसेंस प्राप्त करना। स्टेप 3 है AI के जरिए ब्रांड की मार्केटिंग। और स्टेप 4 है एक मजबूत डिलीवरी सेटअप। इस फियर्सली कम्पिटिटिव मार्केट में टिकने के लिए इस रोड मैप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे क्रूशियल और थोड़े सीरियस पॉइंट पर चलते हैं, मैंडेटरी 2026 FSSAI कंप्लायंस। इसे द जीरो टॉलरेंस एरा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि जोमैटो और स्विगी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स अब रियल टाइम API वेरिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर किसी किचन का लाइसेंस वैलिड नहीं मिलता तो सिस्टम उसे इंस्टेंटली और ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। लेकिन डरने की बात नहीं है। कानूनी रूप से कंप्लायंस शुरू करना बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 12 लाख रुपए तक है तो फॉर्म A के तहत सिर्फ 100 रुपए में बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वही अगर टर्नओवर 12 लाख से ऊपर है तो फॉर्म B जरूरी है। मतलब माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए मार्केट में एंट्री बैरियर जानबूझकर बहुत लो रखा गया है। पर एक कैच है, सिर्फ पेपर वर्क काफी नहीं है। नए कानून के शेड्यूल 4 के तहत हाइजीन स्टैंडर्ड्स अब लिटरली बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब इंस्पेक्टर्स रोजाना कंप्लायंस चेकलिस्ट्स, जियो टैग्ड किचन फोटोज, वाटर एनालिसिस रिपोर्ट्स और रिगरस सरफेस सैनिटाइजेशन का ठोस प्रूफ मांगते हैं। कंप्लायंस अब एक डेली हैबिट बन चुकी है। और अगर इन कड़े नियमों का पालन नहीं किया गया तो क्या होगा? तो दोस्तों, फाइनेंशियल पेनल्टीज का आंकड़ा सीधे 5 लाख रुपए तक जा सकता है। बिना वैलिड लाइसेंस के ऑपरेट करने पर इतना हैवी फाइन तो लगता ही है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी आपको तुरंत हटा दिया जाता है। जरा सी लापरवाही पूरे बिजनेस को पल भर में खत्म कर सकती है। किचन के इन स्ट्रिक्ट लीगल रूल से निकलकर अब चौथे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, AI ड्रिवन इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ऑटोमेटिंग डिस्कवरी।
सच्चाई ये है कि आपका खाना चाहे कितना भी लाजवाब क्यों ना हो, अगर लोग दिन में अपने फोन्स पर स्क्रॉल करते वक्त उसे डिस्कवरी नहीं कर पा रहे हैं तो बिजनेस नहीं चलेगा। आज की डिजिटल रियलिटी में डिस्कवरी ही सबसे बड़ा गेम है। ये एक बहुत ही सटीक कोट है। डिस्कवरी डजंट हैपन बाय एक्सीडेंट, इट हैपन्स थ्रू इंस्टाग्राम। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुलिनरी फाउंडर्स को अपना काम छोड़कर फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन जाना चाहिए, लेकिन लोकल लेवल पर ब्रांड की पहचान बनाने के लिए एक कंसिस्टेंट डिजिटल प्रेजेंस होना आज के टाइम में नॉन निगोशिएबल है। और यहीं पर एआई आपका डेफ्ट फ्रेंड बन जाता है। चैट जीपीटी से आसानी से कन्वर्सेशनल कैप्शंस लिखवाना और कैनवा पर फटाफट डिजाइन्स बनाना अब इतना इजी हो गया है कि आप पूरे महीने का कंटेंट बस कुछ ही घंटों में स्केड्यूल कर सकते हैं। इस सिंपल एआई सिस्टम से हर हफ्ते 10 घंटे से ज्यादा का वक्त बचता है और टोटल खर्चा महीने का 750 रुपए से भी कम आता है। ये एक रियल गेम चेंजर है। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें पिलर पर, जो है 2026 इको फ्रेंडली पैकेजिंग ट्रेंड्स, सर्वाइवल नॉट डेकोरेशन। पहले इको फ्रेंडली पैकेजिंग सिर्फ मार्केटिंग का एक हिस्सा हुआ करती थी, पर अब ये पूरी तरह से बिजनेस सर्वाइवल का मुद्दा बन चुकी है। स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज और कंज्यूमर अवेयरनेस ने पुराने फोम और प्लास्टिक कंटेनर्स को लगभग सिस्टम से बाहर फेंक दिया है। एक्सपेंसिव लैंडफिल वेस्ट से सस्टेनेबल कंपोस्टिंग की तरफ शिफ्ट होना अब एक लीगल नेसेसिटी बन चुका है। नए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ईपीआर फाइन से बचने के लिए बिजनेस ओनर्स को अब कंपोस्टेबल और सिंगल मटेरियल पेपर सॉल्यूशंस पर आना ही पड़ रहा है। ये नेचर के लिए तो डेफिनेटली अच्छा है ही, पर बिजनेस के लॉन्ग टर्म मार्जिन्स के लिए भी एकदम जरूरी है। और हाँ, पैकेजिंग सिर्फ इको फ्रेंडली नहीं बल्कि हाईली टेक्निकल भी होनी चाहिए। जैसे अगर हॉट सूप है तो उसे कम से कम 140 डिग्री फ़ारेनहाइट मेंटेन करने के लिए डबल लेयर कप्स चाहिए। पिज्ज़ा के लिए वेंटेड कोरुगेटेड बॉक्स ताकि वो सॉगी ना हो, और कोल्ड सैलेड को 40 डिग्री से नीचे रखने के लिए रिजिड कंटेनर्स और आइस पैक जरूरी हैं। यही सही मटेरियल्स बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकते हैं। इन सब में जो सबसे फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है वो है लीक प्रूफ कंटेनर्स। टाइट फिटिंग लिड्स, रीइंफोर्स्ड सील्स और वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग्स ट्रांजिट के दौरान किसी भी तरह के स्पिल्स को रोकते हैं। क्योंकि सोचिए, अगर एक 5 स्टार डिश कस्टमर तक पूरी तरह से बिखरी हुई पहुंचे तो क्या फायदा। स्पिल्स को रोकना कस्टमर ट्रस्ट और ब्रांड की रेपुटेशन बिल्ड करने का सबसे बेसिक और प्रैक्टिकल स्टेप है। तो इन सभी क्रूशियल आयामों को समझने के बाद एक बहुत ही एक्साइटिंग सवाल दिमाग में आता है। 2026 में आने वाली नई पीढ़ी के होम शेफ्स आखिर क्या नया चमत्कार लेकर आएंगे? जब किसी की बेहतरीन कुलिनरी स्किल्स इन सॉलिड मॉडर्न बिजनेस ब्लूप्रिंट्स के साथ मिलती हैं तो एक पूरी नई एम्पायर बनने का रास्ता खुल जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी।